केरल के राज्यपाल बोले, बटोगे तो कटोगे में कुछ गलत नहीं। आरिफ मोहम्मद ने कहा, जब आस्था समान है तो हम सबको एक होना चाहिए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि एकता का भाव सभी में होना ही चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये गलत भी नहीं है। मदरसा दारुल उलूम देवबंद द्वारा मुसलमानों के लिए अंगदान को अवैध बताने वाले फतवे से जुड़े सवाल पर आरिफ मोहम्मद ने कहा, मुझे ना इन पर विश्वास है और ना ही कुछ कहना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े विवाद पर उन्होंने कहा, राज्यपाल होने के नाते अदालतों के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने यह बात रविवार को भोपाल में कही। वे यहाँ दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान माला में बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए थे। कार्यक्रम में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार भी मौजूद रहे। केरल के राज्यपाल ने भारत की विविधता में सांस्कृतिक एकात्मकता विषय पर बोलते हुए कहा, भारतीय मनुष्यों ने हजारों साल पहले ही विविधता में एकता के सूत्र दिए थे। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश में अपो दीपो भव की बात बताई थी, जो दरअसल अर्थवेद की ऋचा का सूत्र है। इसे ही हम अद्वैतवाद या एकात्मकता कह सकते हैं। आदि शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद ने जो दर्शन दिए, उसकी झलक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भाषणों में दिखती है और उसी को दत्तोपंत ठेंगड़ी ने विस्तार दिया। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये सिद्धांत हमारे दिमाग की उपज है। उन्होंने कहा कि ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, दैविक है, हमने केवल ढूंढा है। आरिफ मोहम्मद ने कहा, हमारे यहाँ आस्था की अभिव्यक्ति में विविधता है। जब आस्था समान है तो हम सबको एक होना चाहिए। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और अर्थशास्त्री डॉक्टर राजीव कुमार बोले, यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र या आत्मनिर्भर बनाना है तो सरकारों को रेगुलेटर के बजाय सपोर्टर की भूमिका में आना होगा। निजी निवेशक देश को आगे बढ़ाएं, साथ ही कमजोर तबकों को मजबूत करना होगा। जीडीपी पर कैपिटा इनकम के पैरामीटर के बजाय तरक्की का सही पैमाना समाज के अंतिम छोर पर मौजूद नीचे के 10% लोगों की तरक्की और उनकी इनकम ग्रोथ को बनाना होगा। डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। पूंजीवाद भी लंबे वक्त तक चलने वाला नहीं है। भारत को इन दोनों के बजाय तीसरा रास्ता अपनाना होगा। इसके लिए नए सिरे से सोचने की जरूरत है। भारतीय समाजवादी पूंजीवाद का रास्ता निकालना होगा, जिससे धर्मशाला पहले बनती है, कारोबार बाद में शुरू होता है। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने अपनी किताब थर्ड वे में इसी ओर इशारा किया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा, विकसित राष्ट्र बनाने का भारत का मौजूदा लक्ष्य फिर से विश्व अर्थव्यवस्था में 16% की हिस्सेदारी हासिल करना है। इसमें केंद्र सरकारों से ज्यादा भूमिका राज्यों की होगी। हमारे यहाँ जिलों की आबादी ही औसतन 30 लाख की है। दुनिया में इससे कम आबादी के भी कई देश हैं। हर जिले के डेवलपमेंट का विजन डॉक्यूमेंट बनाकर काम करना होगा। आत्मनिर्भर होने का मतलब सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लिए उत्पादन करना भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, दुनिया भर में चेचक की बीमारियां फैली। तब किसी को चेचक का फोड़ा हुआ तो बबूल के कांटे से मवाद निकाल लेते थे। यही मवाद चेचक से पीड़ित दूसरे शख्स को लगाते थे। इससे बीमारी की एंटीबॉडी तैयार हो जाती थी। वहीं राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स जेनेरिक दवाएं लिखें।